सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पर। राजस्थान पीएससी 2023 1 अक्टूबर को जो संपन्न हुई परीक्षा, उसकी ये ऑफिशियल आंसर की है। जैसा कि एक प्रशंसा वाली बात है कि आयोग ने 1 अक्टूबर को परीक्षा कराई और 2 अक्टूबर को ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी। तो इसमें तो गुंजाइश है नहीं कोई गलत प्रश्न की। ठीक है, जो प्रश्नों के उत्तर बता रहे हैं बिल्कुल ऑफिशियल आंसर की से मिले हुए हैं। तो देखते हैं आयोग ने कौन से प्रश्नों के उत्तर को सही माना है। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न है, शुरू करेंगे हम। राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षा 1 अक्टूबर जो 2023 को संपन्न हुई थी, उसकी ऑफिशियल आंसर की है। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जोड़ता है, इसमें माना गया 3 सलचर को पोरबंदर से। 3 नंबर ऑप्शन। शेयर कर दीजिएगा स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो है। गलत युग्म का चयन करना था इसमें होगा आपका ए संतूर मध्य अरावली। निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह प्राप्त मानसूनी वर्षा की मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम में अव्यवस्थित है? इसमें है 1 नंबर धौलवीरा, राजसमंद और जालौन। ठीक है, जो ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन हो ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं इसमें, आयोग ने ये माने हैं। ठीक, कुछ ही प्रश्न हैं होते हैं ऑब्जेक्शन वाले, बाकी तो निम्नलिखित में से किन 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है? त्रिवेणी कहते हैं एक बनास, मैनाल और डेहज को। 1 नंबर। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनस्पति आवरण के संदर्भ में वन क्षेत्र वर्ग किलोमीटर राजस्थान की भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? ये है आपका 4.87%। 4 नंबर ऑप्शन। चलिए आगे। भारत में बॉक्साइट और अभ्रक के सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन से हैं? इसमें आपका आंसर है 3 नंबर माना गया है आयोग द्वारा, उड़ीसा आंध्र प्रदेश को माना गया है। चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग स्थापित हुआ था, ये हुआ था 1 नंबर श्रीगंगापुर में। 1 नंबर ऑप्शन है। हम अंडरलाइन भी कर रहे हैं, गोलाई बना देते हैं। माही बजाज सागर परियोजना एक संयुक्त उद्यम है, ये है आपको 2 नंबर। बहुत डिस्कस नहीं करेंगे, केवल हमको ऑफिशियल आंसर की है उससे मैच कराएंगे आपको। ठीक है, निम्नलिखित में से वर्ष 2001 और 11 के मध्य न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? राजस्थान का करंट अफेयर पूछा गया था। श्रीगंगानगर 2 नंबर ऑप्शन है। 9 का 2 नंबर ऑप्शन। राजस्थान के कालाखूडा, लीलावली, नदिया, तिम्मामोरी किस खनिज के उत्पादन के क्षेत्र हैं? ये हैं आपके 1 नंबर है मैग्नीज के। ठीक है, काली सिंध सुपर ताप बिजली स्टेशन कहाँ है? यह है आपका 2 नंबर झालवाड़ में। 2 नंबर ऑप्शन। ठीक है, इसमें वन्य जीव अभ्यारण्य और जिले पूछे गए थे, और कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपका 1 नंबर शेरगढ़ बूंदी, ये सही सुमेलित नहीं है। 1 नंबर ऑप्शन। फटाफट बता देते हैं, माही कंचन और RCB 911 संकर ये किस्में हैं आपकी मक्का और बाजरे की किस्में हैं। 3 नंबर ऑप्शन है। भारत की संविधान सभा के संबंध में कितनों कथनों पर विचार करना है? 1 नंबर और 2 नंबर। इसमें आपका है 2 नंबर, दोनों सही हैं, ये भी सही ये भी सही, तो 2 नंबर ऑप्शन। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो ये है आपका 3 नंबर ऑप्शन 9वीं। मेनका गांधीवाद से संबंधित है, इसमें आपको त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानना था। इसमें जो आंसर है वो आपका 1 नंबर है। ठीक है, चलिए 17 नंबर देखेंगे अब। नथमल जी की हवेली कहाँ अवस्थित है? इसमें आयोग कह रहा है कि ये है 4 नंबर ऑप्शन। ठीक है, जैसलमेर में। राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथनों को पहचानना था, इसमें आपका 1 नंबर ये त्रुटिपूर्ण है। अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में सही नहीं है, असत्य कथन बताना था, इसमें है आपका 3 नंबर ऑप्शन। ठीक, और अगला है सूची 1 में और सूची 2 को मिलान करना था। इसमें जो राइट आंसर आपका आ रहा है वो है आपका 2 नंबर है, मिला लीजिएगा ये ऑप्शन। पहले का दूसरा है, दूसरे का पहला है। ठीक है, और सी का तीसरा है। इसी तरह डी का क्या हो जाएगा? डी का हो जाएगा चौथा। 2 नंबर ऑप्शन। सूचना का अधिकार में कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्तियों से संबंधित नहीं है? वो है आपकी 4 नंबर 12। किस आयोग के अंतर्राज्य परिषदीय के स्थान पर अंतर सरकार परिषदी स्थापित करने की अनुशंसा की थी? ये की थी 4 नंबर ऑप्शन सहकारी आयोग। सरकारी आयोग ने अनुशंसा ये की थी। थोड़ा फास्ट बता रहे हैं विद्यार्थियों। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसमें आपका होगा 2 नंबर, दोनों सही हैं। ठीक है,
एक भी सही है, दो भी सही है, तो आपका आंसर दो। सूची फिलहाल आ हुआ है, सूची पी और सूची को आर से मैच करना है। इसमें हो जाएगा आपका एक नंबर ऑप्शन, एक, फिर तीन मिला भी दे रहे हैं, फिर चार, फिर दो। ठीक, ये देख लीजिएगा, तो आपका एक नंबर ऑप्शन सही है। इसी तरह से राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्री के संबंध में कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, ये आपका तीन नंबर इस समय तक सही नहीं है। राजस्थान की मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है, ये हो सकती है आपकी एक नंबर, 12 न्यूनतम हो सकते हैं, एक नंबर ऑप्शन। 2022 के राष्ट्रपति निर्वाचन में राजस्थान विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य कितना था, ये आया था प्रश्न, और इसका उत्तर होगा 129, 3 नंबर ऑप्शन। इसी तरह से संविधान के अनुच्छेद के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भिन्न किसी न्यायालय की नियुक्ति राष्ट्रपति की किसके उपरांत करेगा, वो करेगा 2 नंबर, राजस्थान के राज्यपाल। ये है आपका आंसर नंबर 2 लिख भी देते हैं, टिक भी लगा देते हैं। चलिए और देखते हैं किसकी सिफारिश पर राजस्थान में राज्य प्रमुख के पद को समाप्त कर राज्यपाल की व्यवस्था कर दी गई है। राज्य प्रमुख समाप्त हो गया है, राज्यपाल हो गया है। यह आपका 3 नंबर राज्य पुनर्गठन आयोग के अनुसार ये व्यवस्था की गई है। और राजस्थान अर्जेंट ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड किसका हिस्सा नहीं है, यह आपका 3 नंबर राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का हिस्सा नहीं है। किस संविधान संशोधन द्वारा ग्राम सेवक के ग्राम विकास अधिकारी से प्रतिस्थापित किया गया है, यह आपका 4 नंबर राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम है 2021 का। तो आपका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 31 का आंसर हो जाएगा 4। देख लेते हैं राजस्थान लोकसभा के संबंध में कथनों पर विचार करना था, कौन सा सही है, 1 और 2 में, 1 और 2 में आपका 2 नंबर सही है। तो कथन वाले जितने हैं इसमें दोनों सही हैं, फर्स्ट भी सेकंड भी, 3 प्रश्न आए हैं इस तरह से, तो फर्स्ट सेकंड में दोनों सही हैं। तहसीलदार की नियुक्ति होती है राजस्व मंडल द्वारा होती है। 14 में नरपत मल मड़वा की अध्यक्षता में गठित समिति किस विषय से संबंधित है, ये संबंधित है 4 नंबर लोकायुक्त से संबंधित है, 4 नंबर लिख भी दे रहे हैं। राज्य के निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था, कथन वाला ये आया है, इसमें क्या है, इसमें 2, इसमें भी 2 ही सही है। तो आप देख रहे हैं कथन वाले में दोनों कथन सही हैं, 4 प्रश्न आए हैं, चारों में दोनों सही हैं। अप्रैल 2023 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सूचना आयोग की एक पीठ की स्थापना ये हुई है किस शहर में, ये हुई है जोधपुर में, 3 नंबर। किस योजना के संबंध में नारे कोई भूखा न सोए किसका है, वो कोई भूखा न सोए है अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का उद्देश्य ये 3 नंबर है, 37 का 3 नंबर है। ठीक है, फूड पैकेट योजना। राजस्थान मानव अधिकार आयोग के निम्नलिखित सदन कथनों पर विचार करना, फिर कथन वाला आ गया और इसमें इस बार अलग हो गया है। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन सही है, जो आपका दूसरा है ये सही है, ये गलत है। तो राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के संबंध में जो पहला है वो गलत है, दूसरा ऑप्शन सही है। कौन सा समीकरण सकल राजकीय घाटे के सूत्र को दर्शाता है, कौन सा कथन दिखाएगा, ये उसमें आपका जो आंसर आ रहा है राइट वो है 4 नंबर ऑप्शन, 4 नंबर 4। कौन सी वस्तु लोक वस्तु पब्लिक गुड नहीं है, पब्लिक गुड कौन सा नहीं है, ये कार्य नहीं है पब्लिक गुड। मुद्रास्फीति के संबंध में कथन 1 और 2 पर विचार करना है, इसमें क्या होगा, इसमें 2 नंबर हो जाएगा। देखिए इसमें फिर दोनों सही माना गया है। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, 2 नंबर ऑप्शन। इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना के संबंध में कुछ कथन पर विचार करना है, तो इसमें हो जाएगा आपका 4 नंबर। ठीक है, देखिए इसमें इस कथन में केवल 1 सही है, ये सही है, ये गलत है, तो आंसर नंबर 4। कौन सा उपाय उपचयनात्मक साख नियंत्रण के संबंध में सही विकल्प नहीं है, इसमें हो जाएगा आपका 2 नंबर, सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना, 2 नंबर ऑप्शन। औषधि क्षेत्र के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका 1 नंबर सही नहीं है ये। ठीक, ये भारत वैक्सीन निर्माण में वैश्विक उत्पादन का 80% हिस्सेदारी रखता है, ये नहीं सही है, बाकी सही है। जेनरिक दवाओं का उत्पादकता है, ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन सही है आपका, क्योंकि ये सही नहीं है। ठीक है, पहला नहीं पूछा गया था तो आपका 1 नंबर सही नहीं है, बाकी सही है। वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत किस क्रम पर है, खुशहाली कितनी है देखिए देश में,
ये है आपकी 126 यानी कम खुशहाली है, 126वें नंबर पर है देश में खुशहाली सूचकांक में। ऑटोमोबाइल क्षेत्र के संबंध में आपका ये सही नहीं है, 1 नंबर वाला। कौन सा राजकीय नीति का उपकरण नहीं है? ये आपका 2 नंबर, ब्याज दर राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। इसी तरह से वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार सांकेतिक और प्रचलित मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत, राजस्थान के सकल घरेलू जीडीपी में कितने होने का अनुमान है? तो देश में के जीडीपी में राजस्थान का जीडीपी है आपका 2 नंबर, 5.18, 5.18%, 2 नंबर ऑप्शन है। राजस्थान के अटल भू योजना के संबंध में कौन सा सही है बताना है। तो अटल भू योजना के संबंध में सही जो आपका ऑप्शन है वो केवल 2 है, ये सही है, ये गलत है, ऑप्शन नंबर 2। राजस्थान के मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के संबंध में कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है कौन सा? वो है आपका 1, ये देखिए सही नहीं है, 1 नंबर ऑप्शन। इसी तरह से अगला चलेंगे 22-23 के में राजस्थान के सेवा क्षेत्र के प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा? ये रहा था आपका 2 नंबर, आप व्यापार, होटल और जलपान गृह, 2 नंबर ऑप्शन। गत वर्ष की तुलना में 22-23 में राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन में किस क्षेत्र के योगदान का सर्वाधिक होने की अनुमान है? ये है आपका 2 नंबर, सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर का सर्वाधिक होने का अनुमान है। ठीक है, तृतीय क्षेत्र है सेवा क्षेत्र। राजस्थान राज्य मार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड के अंतर्गत 801 किलोमीटर लंबाई के 11 राजमार्गों का उन्नयन किस एजेंसी द्वारा वित्त पोषित है? ये फाइनेंस्ड है विश्व बैंक, WB द्वारा, 3 नंबर। राजस्थान की किस एजेंसी को पीएम कुसुम योजना के संबंध में कौन सा सही है? ये आपका 2 नंबर, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, 2 नंबर ऑप्शन। राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ये आपका 1 नंबर है ऑप्शन, 14 दिसंबर को मनाया जाता है। राजस्थान सरकार ने राजस्थान राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम को किस वर्ष में अधिनियमित किया? ये किया है 2 नंबर में, 2005 में किया है। इस नेक्स्ट देखेंगे मिशन वात्सल्य योजना का उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं एवं धात्री महिलाओं को उनके नन्हे शिशुओं के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति सुधार करने के लिए गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियों, देखरेख और सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना। नंबर 3 मिशन वात्सल्य योजना का ये उद्देश्य है। और कौन सा विकल्प इंदिरा महिला यानी कि शक्ति उड़ान योजना का प्रमुख उद्देश्य है? तो इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का उद्देश्य है आपका 2 नंबर, मासिक धर्म, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबंधन के जागरूकता के संबंध में जागरूकता पैदा करना। कौन सा एक स्वायत्त पीड़ाधारी जिसे कहते हैं नारकोटिक एनाल्जेसिक, तो ये होगा आपका मार्फिन है इसका आंसर, 1 नंबर ऑप्शन। ठीक, निकट दृष्टि मायोपिया और हाइपर मायोपिया को ठीक कैसे कर सकते हैं हम? ये आप लगाएंगे इस नंबर के चश्मे, अवतल और उत्तल लेंस के, इन चश्मों का प्रयोग होता है। नंबर 3। चलिए, इसी तरह से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक, आर्थिक और भौतिक रूप से टिकाऊ क्षेत्र बनाने के लिए में क्या प्रयास है? यह हो जाएगा नंबर 1। ठीक, डिजिटल जानकारी के लिए माप की निम्नलिखित इकाइयों को सही क्रम में लगाना है। ठीक है, तो इसमें कंप्यूटर रिलेटेड है, सबसे छोटा से पूछा गया है बड़े तक। ठीक है, एसेंडिंग ऑर्डर, तो आपका जो हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। ठीक, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है 23 अगस्त 2023 के LCA तेजस के एस्ट्रा मिसाइल को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यह मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? तेजस के बारे में पूछा गया है सूचना, तो यह 2 नंबर आपका आंसर सही है। ऑफिशियल आंसर की के बाद तो गुंजाइश कम ही है कुछ क्वेश्चन को छोड़कर। श्रीहरिकोटा से अप्रैल 2023 में उपग्रह टेलीओस सेकेंड एंड ल्यूमाइट 4 को प्रमोचित जिस लॉन्चर से प्रमोट किया गया वो है 3 नंबर ऑप्शन आपका, ये अंडरलाइन कर देते हैं। ये
यदि किसी पदार्थ की एक विमा को नैनो रेंज तक घटा दिया जाता है जबकि दो अन्य विमा वही बनी रहती है तो प्राप्त संरचना ये कहलाएगी आपकी 2 नंबर ऑप्शन क्वांटम वेल कहलाएगी। कौन सा फाइल प्रारूप वीडियो फाइल प्रारूप नहीं है, कौन सा नहीं है, ये 1 नंबर MP3 नहीं है, 1 नंबर ऑप्शन। इसी तरह प्रोटीन के संबंध में गलत कथन बताना है। प्रोटीन तो इसमें है आपका 3, यह शरीर के वसा के लगभग वजन का लगभग 30% हिस्सा प्रोटीन का होता है, ये गलत कथन है, गलत बताना था। नेक्स्ट है आपका ब्लड ग्रुप समूह ओ वाले व्यक्ति की लाल रक्त कोशिकाओं में निहित समूहजन ग्लाइकोजन है, यह 3 नंबर, ना तो ए ना ही बी, 3 नंबर। कौन सा रोग जीवाणुवीय रोग नहीं है, यह 4 नंबर डेंगू। प्लाज्मोडियम की प्रजाति जो घातक मलेरिया को बनाती के कारण बनती है, इसमें होगा आपका 2 नंबर फाल्सीपेरम, 2 नंबर है ऑप्शन। NTU माप किस चीज़ के मापने की इकाई है, NTU से जल की अविललता टर्बिडिटी नापते हैं, 4 नंबर है। कौन सी प्रदूषित जगह में नहीं उगता है, अच्छी जगह में उगेगा, कौन सी चीज़ है, ये आपका 72 का 3 है, लाइकेन, ठीक, स्वच्छता में उगता है लाइकेन। राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र तिरुवनंतपुरम में है, 1 नंबर। इसी तरह से पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुल ऑक्सीजन का अमेजन 1 में प्रकाश संश्लेषण के दौरान अनुमानित उत्पादन है, यह आपका 4 नंबर 20% है। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र, यह है बीकानेर में, 3 नंबर ऑप्शन। कौन सा समूह मिलेट्स फसलों का है, मिलेट्स, यह आपका 4 नंबर, ज्वार है, कोदो है, कांगनी है और रागी है, 4 नंबर जो ऑप्शन है। किस कंपनी की स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा 21वीं शताब्दी में सूचना प्रौद्योगिकी कौशल को विकसित करने के उद्देश्य से की गई है, यह आपकी 3 नंबर ऑप्शन, राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड। राजस्थान विधानसभा 2023 में पारित एक विधेयक द्वारा दूसरा राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा, ये होगा आपका 2 नंबर जोबनेर में। करंट अफेयर से क्वेश्चन आया था राजस्थान का। कौन सा प्राकृतिक संसाधन गैर नवीकरणीय संसाधन माना जाता है, ये आपका 2 नंबर जीवाश्म ईंधन को नवीकरणीय माना जाता है, 2 नंबर है। अब देखेंगे कथन और तर्क, तो इसमें हो जाएगा आपका आंसर 4, केवल 1 मजबूत है, ठीक है। कथन दिया हुआ है, क्या ट्रेनों में सभी डीजल इंजनों को विद्युत इंजनों में बदल देना चाहिए, हाँ, डीजल इंजन के कारण बहुत प्रदूषण होता है, तो 1 नंबर मजबूत है आपका, ये नहीं है। एक कथन के अनुसार फिर है, कथन और पूर्व धारणाएँ दी हैं, इसमें हो जाएगा आपका, देखिए क्या है कथन, यदि एक माह में वर्षा नहीं हुई तो इस वर्ष अधिकांश किसान संकट में पड़ जाएंगे, ठीक है, दोनों ही सही हैं। कथन खेती समय के लिए समय पर वर्षा आवश्यक है, बिल्कुल सही, ज़्यादातर किसान बारिश पर निर्भर है भारत में, ये भी ठीक है, तो आपका दोनों ये है ना, ठीक है, दोनों बातें, दोनों पूर्व धारणाएँ अंतर्निहित है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसी तरह से आगे देखेंगे क्या है आपका कथन और कार्रवाई दी हुई हैं। क्या है कथन, मौसम विभाग ने अगले वर्ष के मानसून के दौरान कम वर्षा का अनुमान लगाते हुए एक अधिसूचना जारी की है, क्या कार्रवाइयाँ हैं इसके हैं, इसमें आपका 3 नंबर सही है, केवल सेकंड अनुसरण करता है, ये सरकार को ये संभावना को देखते हुए किसानों को तैयार रहने की सलाह देना चाहिए, 2 नंबर केवल ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 है, और सही जो है कार्रवाई वो 2 नंबर की है, ठीक। अगला देखते हैं कथन और निष्कर्ष में। अगला है कथन, पद ग्रहण करने के बाद म्यूनिसिपल आयुक्त ने नगर ए के नागरिकों से कहा कि मेरा सर्वप्रथम और प्रमुख कार्य इस नगर को इंदौर की तरह सुंदर बनाना है, ठीक, इंदौर की तरह सुंदर बनेगा, तो इसमें क्या है, नगर ए की नागरिक अपने नगर को वर्तमान दशा के बारे में जागरूक नहीं है, ये नहीं सही है, और आयुक्त इंदौर में कार्य कर चुके हैं, शहरों को ये भी नहीं निकाल सकता, कैसे पता चलेगा कि कार्य किया है कि नहीं कर दिया है, तो ऑप्शन ए, ना तो इसमें 1 निकल रहा है और ना तो कथन दूसरा निकल रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। विद्यार्थियों, कुल मिला के पेपर
जीएस की बात करें, हिस्ट्री की और करंट अफेयर की क्वेश्चन ठीक आए थे। जो फंसाने वाले क्वेश्चन थे वो यहाँ से शुरू हैं। रीजनिंग, मैथ और साइंस इसने हिलाया है। ठीक, देखते हैं निम्न अनुक्रम का अगला पद पद कौन सा है। मिला लीजिए अपने ऑफिशियल आंसर की से। थर्ड नंबर है ये। और निश्चित बात में कोड दिए गए थे, तो इसको कैसे लिखेंगे। उसी भाषा में जर्मिनेशन जो कूट दिए हैं, तो इसी आधार पर जर्मिनेशन को कैसे लिखेंगे हम 4 नंबर ऐसे लिखेंगे। ठीक, परिवार में 8 सदस्य हैं। ठीक है, एफ ए से किस प्रकार संबंधित है। ठीक, रिलेशन से संबंधित हैं। इसमें जो आपका सही हो जाएगा नंबर 3, जीजा साला, नंबर 3 आ जाएगा। जीजा साला है, एफ ए का जीजा अथवा साला है। ठीक है, 5 लड़कियां एक मैदान में एक निश्चित दूरी पर खड़ी हैं। रेखा और बीना एक दूसरे से 8 मीटर दूर हैं। ठीक है, पिंकी और यामिनी के बीच में न्यूनतम दूरी कितनी है। 3 नंबर अगर आपने लगाया है, ये 3 नंबर 23 मीटर है। ठीक, 23 मीटर आपका राइट आंसर है। चलिए, तब क्वेश्चन रीजनिंग के टफ हैं, अगर आप लगाएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा इसमें। 7 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी यू वी एक पंक्ति में बैठे हैं। टाइम लगा भी होगा परीक्षा में आपको। कौन सा व्यक्ति परीक्षा में पंक्ति में सब बिल्कुल मध्य में बैठा है, तो 88 जो है वो 4 नंबर है आपका। वी जो है बिल्कुल मध्य में बैठा है। एक दर्पण में बड़े अक्षरों वाली अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजनों के प्रतिबिंबों का अवलोकन किया जाता है। इसमें से उन प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है जो मूल आकृति के समान दिखाई देते हैं। इसमें हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन आपका 7, ऑप्शन नंबर 3। 64 छोटे घन को एक ठोस बनाया जाता है। कितने छोटे घन किसी परिस्थिति में नहीं दिखाई देंगे। 90 का आंसर नंबर 1 है, 8। इसी तरह विद्यालय में 3 विद्यार्थी ए, बी और सी एक प्रतिस्पर्धा में 3, 4, 5 के अनुपात में नगद पुरस्कार प्राप्त करते हैं। इसके बाद विद्यालय के प्राचार्य प्रत्येक विद्यार्थी को 4000 देता है। परिणाम स्वरूप अब ए, बी, सी के नगद अनुपात को 5, 6, 7 हो जाता है। ठीक है, तो बी को कितनी राशि मिली बताना था, तो बी को मिली है आपकी 8000 रुपये, 3 नंबर ऑप्शन। चलिए ये गोला कर देते हैं। एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में 5/8 के बजाय 3/5, ये इजी प्रश्न था। इस गणना में प्रतिशत त्रुटि का प्रतिशत क्या है, तो इसमें है त्रुटि का प्रतिशत 64% है। 400 लड़कों के एक समूह में हर लड़का क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल से कम एक खेल खेलता है। ठीक है, कितने लड़के तीनों खेल खेलते हैं, तो इसमें हो जाएगा आपका 1 नंबर 20। ये अंडरलाइन कर देते हैं। आंसर आएगा एक अब विकल्प 1, आंसर 20। ये तो देखिए महा टफ क्वेश्चन है। ठीक, यदि S एक वृत्त के अंतर्निहित वर्ग के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है, तो T उसी वृत्त के अंतर्निहित संभावित त्रिभुज के क्षेत्रफल के प्रदर्शित करता है, तो कौन सा सही है। इसमें है आपका 4 नंबर सही है। ये थोड़ा टफ लगा होगा आपको, 4 नंबर विकल्प सही है। अच्छा, तो अब देखते हैं DI क्वेश्चन है। हाँ, 4 बल्लेबाजों द्वारा टेस्ट मैच की दोनों पारियों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। इस टेस्ट मैच में सबसे तेज रन बनाने वाला कौन है, तो सबसे इस DI के फिगर को पढ़ के बताना था। सबसे तेज किसने रन बनाए हैं, सबसे तेज रन बनाए हैं क्यू ने। ठीक है, 2। और है निम्न बंटन की मध्यिका A और बहुलक B बराबर 9C को संतुष्ट करते हैं, तो C का मान ज्ञात कीजिए। C का मान आज कहा जाएगा 4 नंबर ऑप्शन 6 आ जाएगा। ठीक है, चलिए चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित प्रश्न है। एक मूल का 2/3 भाग 10% वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि की दर से बैंक में जमा किया था। शेष बचे मूलधन को 15% वार्षिक ब्याज की दर से डाकघर में जमा किया था। चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज में 2 वर्षों के अंतर 480 रुपये है। कुल मूलधन किसके बराबर है, कुल मूलधन है ये 12,000। ठीक है, क्वेश्चन ये इजी है, टफ नहीं है, लेकिन टाइम टेकिंग है। 2 नंबर ऑप्शन है। 4 संख्याओं का गुणनफल की 5 और 10 से विभाजित करने पर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछा गया है, तो कितनी प्रतिशत प्रोबेबिलिटी है, ये है 2 नंबर। प्रायिकता से चैप्टर से आया है प्रश्न। राजस्थान के वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा हाल में जारी की गई एक अधिसूचना के अनुसार राज्य में वेटलैंड कितने हैं। राजस्थान में कितने वेटलैंड हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 नंबर ऑप्शन 44 वेटलैंड हैं। राजस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब की स्थापना ये की जाएगी। करंट अफेयर से क्वेश्चन है, 3 नंबर जोधपुर में होगी। ठीक, और है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने राजस्थान में 5वें बाघ
अभ्यारण्य का दर्जा निम्नलिखित में से किस अभ्यारण्य को प्रदान किया है? तो ये प्रदान किया है 3 नंबर धौलपुर करौली अभ्यारण्य को। पहले 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन में किस शहर में किया गया है? 102 1 नंबर बेंगलुरु में। विद्यार्थियों, हमारे यहाँ करंट अफेयर की डेली क्लास चल रही है। डेली क्लास, वीकली क्लास, मंथली क्लास। हमारा चैनल करंट अफेयर के मामले में नंबर 1 है। तो ये क्वेश्चन हमने खूब पढ़ाया है चैनल, आप देखिएगा। द डेली करंट अफेयर शो नाम से प्लेलिस्ट हम लगा भी देंगे, क्योंकि बहुत क्वेश्चन, ये देखिए यही क्वेश्चन मिला है। ठीक, हर परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर आती है, तो अपने चैनल पे हम ये चला भी रहे हैं। ना हो तो आप देख सकते हैं चैनल सब्सक्राइब करके। एम पुरुषों और महिलाओं की एक पंक्ति में एक प्रकार बैठना चाहता है कि कोई भी दो महिलाएं एक साथ ना बैठें। एम बड़ा है एन से, तो सभी के बैठने के तरीका क्या होगा? ये आपका 3 नंबर ऑप्शन है। टफ है क्वेश्चन ये भी, 3 नंबर ऑप्शन। अगला है, हाल ही में निम्नलिखित से किस संस्था ने केंद्रीकृत वेब पोर्टल UDGAM लॉन्च किया है? ये लॉन्च हुआ है रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। 4 नंबर ऑप्शन। कथन है 2, ठीक, और इन 2 कथनों में से दोनों सत्य हैं। तो देख रहे हैं विद्यार्थियों, कथन में ही अक्सर ये हुआ है कि दोनों कथन, 1-2 को छोड़कर 2 हैं से जिसमें अलग है, बाकी दोनों सत्य अधिकतर हैं इसमें। 1 नंबर ऑप्शन। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में सेवा देने के लिए हाल ही में किस डेनिश फ्रांसीसी को चुना है? वह किस देश के हैं? तो ये हो जाएगा 4 नंबर ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, 4 नंबर। इसी तरह से जुलाई 2023 में सीकर राजस्थान में भारत के प्रधानमंत्री ने यूरिया की एक नई किस्म का लॉन्च किया है। यूरिया की नई किस्म का नाम पूछा गया था, तो ये जो है आपकी यूरिया गोल्ड है, नई किस्म है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यवहारिक उपयोगों की पहचान के लिए AI फॉर गुड ग्लोबिंग समिट 2023 हाल में किस देश में आयोजित हुई थी? ये हुई है 1 नंबर स्विट्जरलैंड में। निम्न किस व्यक्तित्व को राजस्थानी भाषा के साहित्य के अकादमी युवा पुरस्कार 2023 के लिए नामित किया गया है? ये आपका 1 नंबर देवीलाल महिया। भारत में सबसे पहले खुले संग्रहालय शहीदी पार्क का हाल में किस शहर में उद्घाटन किया गया है? तो ये हुआ है 3 नंबर दिल्ली में। हाल ही में इक्वाडोरिया ने अमेजन के निम्न में से किस जैव विविधता वाले क्षेत्र में जनमत संग्रह द्वारा तेल की ड्रिलिंग को अस्वीकार कर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है? ये आपका 3 नंबर ऑप्शन है इसमें, यासुनी राष्ट्रीय उद्यान। इसी तरह से मेरा गांव मेरी धरोहर, ये शुरू किया गया है आपका केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा। 2 नंबर। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का भारत क्षेत्र का 9वां सम्मेलन में से किस शहर में आयोजित किया गया था? यह है आपका 2 नंबर, उदयपुर में आयोजित हुआ था। 2 नंबर ऑप्शन। IFSU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में भारत को मिला था, यह आपका 7वां स्थान मिला था। 1 नंबर ऑप्शन। करंट अफेयर क्वेश्चन है। 12 अगस्त 2023 को भारत ने हॉकी की चौथी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में मलेशिया को अंतिम मैच में हराया। यह मैच किस स्टेडियम में खेला गया? ये स्टेडियम का नाम पूछा गया था। तो किसने किसको हराया ये तो सही है, लेकिन स्टेडियम पूछा गया है, तो ये 1 नंबर मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम में खेला गया था ये। राजेश्वरी कुमारी, जिसने बाकू अजरबैजान में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में 5वां स्थान प्राप्त कर पेरिस ओलंपिक्स हेतु पात्रता प्राप्त किस खेल से संबंधित हैं? यह है 1 नंबर निशानबाजी से। ये प्रश्न विद्यार्थियों हमारे चैनल पर पढ़ाया गया है करंट अफेयर के क्वेश्चन में, सीरीज में। हम आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा देंगे इसका। ये क्वेश्चन है 3D बेंगलुरु वाला है करंट अफेयर से। भारत के कमलजीत ने 24 जुलाई 2023 को ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर प्रस्तर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। ये स्पर्धा किस शहर में आयोजित हुई? तो ये हुई थी आपकी 4 नंबर। ये भी पढ़ाया गया है प्रश्न करंट अफेयर का हमारे चैनल पर। हाल ही में भारत की CA भवानी देवी ने एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। वे सेमीफाइनल में किस देश के खिलाड़ी से हारी? तो जिससे हारी उनका नाम बताना है। यह है 3 नंबर उजरबैजान, उज्बेकिस्तान लिखा है। ठीक है विद्यार्थियों, किस भारतीय संस्था को गांधी शांति पुरस्कार 2021 हेतु चयनित किया गया है? तो ये है आपका गीता प्रेस गोरखपुर, बहुत फेमस है गीता प्रेस गोरखपुर धार्मिक पुस्तकों के लिए। तो गांधी शांति पुरस्कार इनको 2021 का मिला है। किस प्राचीन स्थल के उत्खनन में
मालव जनपद की लौह सामग्री के विशाल संग्रह होने की जानकारी प्राप्त हुई है? तो ये हुई है आपकी 4 नंबर रैनटोंग में। ठीक है, आयोग द्वारा ये 4 नंबर टोंक। अमेजन की पराक्रमी चौहान शासक जिन्होंने दिल्ली के विजय प्राप्त कर उसे अपने साम्राज्य में शामिल किया था, वह था, तो वो था आपका 1 नंबर विग्रहराज चतुर्थ, 1 नंबर ऑप्शन। अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो ये आपका 3 नंबर वत्सराज। कन्हैयालाल मित्तल मांगीलाल बाग्या और मकबूल आलम निम्नलिखित में से किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे आपका 3 नंबर बूंदी राज्य प्रजा परिषद से, 3 नंबर ऑप्शन सही है। मत्स्य संघ का व्रत राजस्थान में विलय कब हुआ? मत्स्य संघ का विलय हुआ 4 नंबर 15 मई 1949 को हुआ था विलय, 4 नंबर ऑप्शन। एक ही आंदोलन प्रारंभ करने के पहले मोतीलाल तेजावत किस राजपूत ठिकाने में कामदार के पद पर कार्यरत थे? तो ये थे झाड़ोल, 1 नंबर। नेक्स्ट है आपका झाड़ोल, उदयपुर, कुणाला, नागौर और सबड़िया बीकानेर में क्या समानता है? कौन सी चीज़ है जो सिमिलियर हैं? यह 4 ताम्र उपकरणों के भंडार, 4 नंबर ऑप्शन। है प्रसिद्ध चित्रकार मोहम्मद शाह जयपुर के किस महाराजा का दरबारी चित्रकार था? तो वो थे सवाई जयसिंह, 4 नंबर ऑप्शन। राजस्थान के किस संप्रदाय के पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? अग्नि नृत्य होता है जसनाथी सिद्ध संप्रदाय के पुरुषों द्वारा, 3 नंबर जो ऑप्शन है आपका। नेक्स्ट है आपका 129 कुवलय माला नामक कथा संग्रह में कितनी देसी भाषाओं के नाम का उल्लेख किया हुआ है? यह 18, 1 नंबर। अचलदास खींची वी वाचनिका के लेखक कौन हैं? ये हैं आपके 4 नंबर ऑप्शन चारण शिवदास। कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? ये आपका 2 नंबर, ये गलत सुमेलित है। चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक मास में कहाँ आयोजित होता है? ये होता है आपका 4 नंबर झलरापाटन में। झलरापाटन में प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास को चंद्रभागा मेला लगता है। चलिए और कुछ प्रश्न रह गए हैं। कौन सा राजस्थान का दुर्ग गिरिदुर्ग नहीं है? गिरिदुर्ग आपका गागरोण का दुर्ग, गागरोण का दुर्ग, ठीक है, ये नहीं है, 1 नंबर, ठीक है। तो गागरोण का दुर्ग है वो राजस्थान का दुर्ग, गिरिदुर्ग नहीं है, ठीक विद्यार्थियों। निम्नलिखित में से किसके सुरकोटदा नामक हड़प्पाकालीन संस्कृत के क्षेत्र के स्थल की खोज की थी? थोड़ा फास्ट बोल रहे हैं ना, तो इसमें हो सकता है 134, इसको देखेंगे 4 नंबर जगपति जोशी, 4 नंबर ऑप्शन सही इसमें, ठीक विद्यार्थियों। अगला चिंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किस राजवंश से कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाया था? तो उसने किया था, अच्छा सरल प्रश्न है, टफ नहीं, 3 नंबर वाकाटक वंश। वाकाटक वंश की राजकुमारी चंद्रप्रभा से विवाह कर चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने आप को सुदृढ़ बनाया था। भरहूत का स्तूप किस राजवंश की कला का सुंदर उदाहरण है? ये आपका इसमें 4 नंबर आपसे हो जाएगा, संगुकालीन स्थापत्य का ये उदाहरण है। ललित विग्रह राज नाटक की रचना किसने की थी? ये की थी 3 नंबर सोमदेव ने। नेक्स्ट है कृष्णदेव राय द्वारा स्थापित निम्नलिखित में से किस कवि को आंध्र कविता पितामह की उपाधि दी गई? तो ये दी गई थी आपकी अल्लसानी पेडन्ना, 1 नंबर ऑप्शन। आंध्र कविता पितामह कहा गया था। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित किस इमारत में बौद्ध स्थापत्य कला का अनुसरण किया था? तो पंचमहल में देखिए बौद्ध स्थापत्य कला का अनुसरण उसी के अनुसार ये बनाया गया है, पंचमहल फतेहपुर सीकरी। राजस्थान राज्य का प्रमुख राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? पहला राज प्रमुख था 3 नंबर ऑप्शन राजा सवाई मानसिंह द्वितीय जयपुर के थे, जो 3 नंबर ऑप्शन है आपका। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी 1905 में, ठीक है, बंगाल विभाजन जिस वर्ष हुआ था, 4 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर 2020 में कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन आयोजित हुआ था उसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे उसके
3 नंबर लाला लाजपत राय। अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के संबंध में लिखना है कौन सदस्य थे, बताना है राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य कौन थे 1953 में। तो इसमें देखिए 3 नंबर ऑप्शन आपका सही है, यानी कि सप्रू नहीं थे, बाकी ये तीनों थे, 2, 3 और 4, ऑप्शन नंबर 3 सही है। एल्बी नदी और राइन नदी किस सागर में अपना जल गिराती है, ये गिराती है उत्तरी सागर में, 1 नंबर। किसी सूफी संप्रदाय का प्रचार निम्नलिखित में मुख्यतः सिंधु, मुल्तान और पंजाब तक सीमित था। सुहरावर्दी का जो सूफी संप्रदाय सुहरावर्दी का जो क्षेत्र था वो सिंधु, मुल्तान और पंजाब तक सीमित था। 5 प्रश्न रह गए हैं। निम्नलिखित किस महाद्वीप में मरुस्थलीकरण की समस्या न्यूनतम है, सबसे कम मरुस्थल कहाँ पर हैं, यह है यूरोप में, ठीक है, यूरोप में सबसे कम मरुस्थल हैं, 1 नंबर ऑप्शन। और फिर आपका क्या है, आपको बताना है इस 4 कथनों में से कौन कौन सही है। तो आपका देखिए ए, सी और डी सही है, बी गलत है, बाकी ये सही, ये सही, ये सही, ठीक। फूलों की घाटी भी ठीक है, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में स्थित है। हिमाचल में, उत्तराखंड में बोलते हैं फूलों की घाटी को चमोली, ठीक है, चमोली में है ये। और कश्मीर हिमालय करेवा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, सही है, ठीक है। नामचा बरवा पर्वत श्रृंखला अरुणाचल प्रदेश में सही है, सही है। ए, सी और डी सही है। भारत में के क्षेत्र उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं, ये हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन आपका, ए, सी और डी, ए, सी, डी, बी गलत है, ऑप्शन नंबर 2। कौन सा बताना है सुमेलित नहीं है, इसमें आपका 4 नंबर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है, ठीक है, बाकी सुमेलित हैं। 4 नंबर जो है आपका रूपखंड हिमाचल प्रदेश में नहीं है। चलिए लास्ट में आ गया आपका प्रश्न, लास्ट पे पहुंच गए हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का औद्योगिक प्रदेश नहीं है, तो ये है आपका मिडलैंड्स प्रदेश, 3 नंबर, ठीक। तो ये तो विद्यार्थियों रही ऑफिशियल की जो हमने आपको दी, बहुत ही प्रशंसा वाली बात है। तुरंत आयोग ने जारी कर दी, 1 दिन बीता, ठीक है, 1 दिन के अंदर ही उन्होंने तुरंत परीक्षा कराई, तुरंत। तो विद्यार्थियों करंट अफेयर की जैसे हमने बताया हमारे क्लास चल रही है, हमारे चैनल का नाम है डे नाइट क्लासेस, ठीक है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। करंट अफेयर्स की परीक्षाओं के लिए आप अपने जो भर्ती परीक्षाएं में आती हैं, अब तो सभी में आते हैं करंट अफेयर क्वेश्चन, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इसकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, रीजनिंग, ठीक है। करंट अफेयर की तो चला ही रहे हैं क्लास, हमारे मास्टर क्लास है, आप चैनल से जुड़िए, ज़रूर फ़ायदा होगा। कमेंट करके बताइए कैसा लगा, ठीक है। हमारा प्रयास है कि आपकी परीक्षाओं में हम मदद कर सकें आपको कुछ, ठीक। तो चलिए, हमारे चैनल से हेल्प मिलती है आपको तो हमें खुशी होगी। जुड़े रहिए चैनल से, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फिर मिलेंगे, नमस्कार।